दोस्त, बीते ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस ने जो भी अपडेट्स दिए हैं उससे तो हम जानने का प्रयास करेंगे ही इस वीडियो में। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी कुछ हो पाएगा या नहीं, या 2024 भी बस सिर्फ ऐसे ही राह देखते और इंतजार करते निकल जाएगा। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, बीते हफ्तों, महीनों, सालों को भुलाकर अब फाउंडिंग मेंबर्स की निगाहें बस इसी बात पे टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में कब तक माइग्रेशन का काम पूरा होगा, कब से हमारी सक्सेस का शुभारंभ होगा, कब तक हमें पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस मिल जाएगा एंड कब से हमें ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि डेटा माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद सब कुछ होना शुरू हो ही जाएगा, इस बात के अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर भी यह उम्मीद हर एक फाउंडिंग मेंबर को है कि माइग्रेशन के काम कंप्लीट होने के साथ ही उस सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। और आज तमाम फाउंडिंग मेंबर के लगभग एक ही सवाल रहता है कि मैनेजमेंट के कहे अनुसार जो चीजें 2-3 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, वो सब चीजें अब भी जाके शुरू नहीं होता है तो फिर कब होगा। अगर रियल में देखा जाए तो ऑन पैसिव पूरी तरह से एक रहस्य बन के रह गया है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। यहां कब क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता। यहां बार बार बहुत बड़ा चमत्कार होने जैसी बातें, ऐतिहासिक होने जैसी बातें, हैरान कर देने वाली एंड होश उड़ा देने जैसी बातें सुनकर एक्साइटेड तो जरूर हो जाते हैं फाउंडिंग मेंबर, बट हकीकत में वैसा कुछ भी होते ना देखकर वे हतोत्साहित भी होने लगते हैं। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि कुछ इस तरह की बातें कहते रहने से हजारों गुना बेहतर होता वैसा करके दिखाना। अब यह सब कहने का वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि इस तरह की एक्साइटिंग बातें तो लोग सालों से सुनते आ रहे हैं। अब ये वक्त है वो सब कुछ करके दिखा देने का जो कि सालों से लेकर आज तक कहा गया है फाउंडिंग मेंबर से। ये वक्त है उन वादों को पूरा करने का जो कि किया गया है लाखों फाउंडिंग मेंबर से। अब लगभग सभी यही चाहते हैं कि ठीक है, डेटा माइग्रेशन का काम चल रहा है, वह तब तक चलता रहे जब तक वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। हम उसके पूरे होने तक इंतजार कर लेंगे, बट माइग्रेशन के काम पूरे होने के साथ ही वो सब कुछ होना और मिलना शुरू हो जाना चाहिए जिसका काफी बेसब्री से सालों से इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को। यह सही बात है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहां तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इम्तिहान ही कहीं पूरी जिंदगी ना ले ले। कुछ फाउंडिंग मेंबर तो सालों से ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का इंतजार करते अनगिनत अरमान और सपने लिए चले भी गए इस दुनिया से। खैर, जो होनी है वह होके रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। आने वाले आते रहेंगे और जाने वाले जाते रहेंगे, ये तो सृष्टि का नियम ही है। लेकिन वैसे फाउंडिंग मेंबर के अगर छोटे मोटे जरूरत और सपने भी पूरे हो गए रहते हैं ऑन पैसिव से, तो शायद उनके दिलों को बहुत हद तक सुकून मिल गया रहता। हालांकि जाते जाते वे कुछ ऐसा काम कर गए हैं अपनी फैमिली के लिए कि ऑन पैसिव से एक बार सब कुछ ऑटोमेटिक शुरू हो जाने के बाद शायद जिंदगी में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहां फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। जो उन्होंने अपने बाल बच्चे परिवार के लिए सपने संजोए थे, उनके ना रहने के बाद भी उन सारे सपनों को पूरा करेगा ऑन पैसिव। उनके कमी को तो शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता, बट बाकी ऐसा कोई भी सपना नहीं होगा जिससे ऑन पैसिव पूरा ना कर सके। और ऑन पैसिव के मार्केटिंग प्लान का कुछ यही खूबसूरती देखकर किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, कि यहां दिक्कत तभी तक है जब तक हमें ऑटोमेटिक इनकम कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाता है। एक बार सब कुछ सफलतापूर्वक शुरू हो जाने के बाद यह ऑटोमेटिक इनकम कमीशन मिलते रहने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलना है, सदियों तक चलना है। बस यही आशा और उम्मीद यहां सालों से लेकर अभी तक लाखों लोगों को जोड़े हुए है, वरना इतने अधिक दिनों तक बिना कोई 1 रुपये का इनकम मिले कहां कोई टिक पाता है किसी बिजनेस में, किसी अदर कॉन्सेप्ट में। अगर अदर कॉन्सेप्ट में पे आउट आने में एक आध हफ्ते का या एक आध महीने का भी देर हो जाए तो या तो हंगामा होना शुरू हो जाता है, या फिर मान लिया जाता है कि अब कंपनी अपना सब कुछ समेटकर गायब होने वाली है, तभी अपने किए गए वादे से मुकरने लगी है। और अधिकांश मामलों में अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा ही होता भी है। कहा जाता है कि जब दूध से होठ जलता है तो लोग मट्ठा भी फूंक कर पीते हैं। उन्हें मट्ठा भी सफेद देखकर लगता है कि शायद यह भी गर्म दूध ही होगा। अगर ऑन पैसिव का कोई भी फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर थोड़े बहुत सशंकित भी है, तो उसका कुछ मेन रीजंस यही है। लोगों के कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में जरूर कुछ लॉस हुआ है पैसों का। कई जगह उनके उम्मीद और सपने टूटे हैं। चूंकि रियल में देखा जाए
तो ऑन पैसिव से अभी तक ऑटोमेटिक इनकम के रूप में कुछ भी नहीं मिला है किसी को। बोनस कमीशन मिलने का लोग 2-4 साल पहले भी इंतजार कर रहे थे और वही इंतजार आज भी है लोगों को। सभी राह निहार रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सपनों के पूरे होने का एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने का। बट अभी तक इसमें से कुछ भी हकीकत में नहीं बदल सका है। सबको बस यही उम्मीद रहता है कि शायद इस हफ्ते कुछ हो जाएगा, उस महीने कुछ हो जाएगा। सभी आस भरी निगाहों से टकटकी लगाए हुए हैं मिस्टर एस की ओर कि अब की बार शायद वे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे हमें। आज सभी फाउंडिंग मेंबर को यही लग रहा है कि डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद पेंडिंग विड्रॉल, बोनस, ट्रैफिक कमीशन सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट डेटा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा, ये बात अभी सभी फाउंडिंग मेंबर के समझ से परे है। हर कोई बस अपने अपने हिसाब से अंदाजा और अनुमान लगा रहा है इस बारे में। कोई कह रहा है इस जुलाई लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी का कहना है कि यह अगस्त भी पूरा ले लेगा। कोई कह रहा है कि सितंबर के इधर कुछ भी नहीं होने वाला, तो किसी का कहना है कि देख लीजिएगा ऐसे ही करते धरते यह 2024 भी यूं ही निकल जाएगा और हमें सब कुछ शुरू हो जाने के लिए 2025 का इंतजार करना होगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि सवाल यहां और 6 महीने या साल भर धैर्य रख लेने और इंतजार कर लेने का भी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑन पैसिव से जो हमने उम्मीदें लगा लिए हैं, जो हमने सपने संजो लिए हैं, वह आने वाले 2-4-5 साल बाद भी पूरा होगा या नहीं, या हम बस यूं ही सिर्फ हवा में इंतजार करते रहेंगे। दोस्त, यह हकीकत बात है कि डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया में समय लगता है। इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसलिए कोई भी यह कंफर्म अभी नहीं बता सकता कि डेटा माइग्रेशन का काम कब तक पूरा हो जाएगा। डेटा माइग्रेशन का काम एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया होती है। हमारी सफलता माइग्रेशन की सटीकता पर भी निर्भर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपनी सफलता शुरू होने के लिए माइग्रेशन का काम कंप्लीट होने तक हमें कैसे भी करके इंतजार करना होगा। हो सकता है हमारा इंतजार इस जुलाई में ही खत्म हो जाए या फिर अगस्त में खत्म हो जाए, और यह भी हो सकता है कि हमारे इंतजार का सिलसिला सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर तक भी चलता रहे। इस बारे में किसी के पास भी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये जो डेटा माइग्रेशन का वर्क चल रहा है यह कब तक पूरा हो जाएगा। इसी मंथ में जब एक लीडर के द्वारा कहा गया था कि आप अपने वर्तमान के काम धाम करते रहिए जब तक कि ऑन पैसिव से आपको इनकम आना शुरू नहीं हो जाता है, जब तक ऑन पैसिव पूरी तरह से तैयार होकर लॉन्च नहीं हो जाता है, धरातल पे आ नहीं जाता है, तब तक इसी पे डिपेंड होके नहीं रहना है। कुछ लोगों को बुरा लगा था इस तरह की बातें सुनकर, जबकि करंट सिचुएशन को देखते हुए कुछ इस तरह की बातें कही हैं उस लीडर ने। अरे भाई, खुद सोच कर देखिए, जब 1 रुपये का भी इनकम अभी नहीं हो रहा है ऑन पैसिव से, तो भला हम इसी पे डिपेंड होके कैसे रह सकते हैं। हम पूरी तरह से डिपेंड होके यहां तब रह सकते हैं जब हमारे मन मुताबिक इससे इनकम कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक इससे कोई इनकम आना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हमें पैसों के मामले में इस पे कतई डिपेंड होके नहीं रहना होगा। हाँ, जब इससे सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, हमारी सोच और कल्पनाओं से भी अधिक मिलना शुरू हो जाएगा, तब जाके हम निश्चित रूप से सोच सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं इस पे पूरी तरह से डिपेंड रहने का। इसे अन्यथा में नहीं लेना है। अगर कोई लीडर कुछ इस तरह की बातें कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि हमको लेकर उसका नियत कुछ गलत है। दरअसल वह हमारे ही भले के लिए ऐसा कह रहा है। हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि ऑन पैसिव को लोग 2-3-4 सालों से ज्वाइन करके अभी तक बिना कोई 1 रुपये का इनकम मिले इसी पे डिपेंड होकर रहे होंगे। मुझे जहां तक लगता है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर कुछ ना कुछ काम ऐसा जरूर कर रहा होगा जिससे उसके पारिवारिक खर्चे भी कम से कम चल सके। बस उन्हीं कामों को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर जाते हैं, हमारी सक्सेस का शुरुआत नहीं हो जाता है। हालांकि इतना तो लगभग कंफर्म है कि जब तक डेटा माइग्रेशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम अदर किसी भी चीज के शुरू होने का उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमें अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए दिसंबर लास्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर वाले की कृपा रही तो अगर इस महीने नहीं तो अगस्त सितंबर तक में हमें बहुत कुछ प्रत्यक्ष देखने को मिल सकता है, जिससे कि हर एक फाउंडिंग मेंबर का सपना पूरा होते हुए नजर आएगा। दोस्त, बीते ओपी 360 वेबिनार में सीईओ मिस्टर एस भी मौजूद थे। हालांकि पेंडिंग विड्रॉल, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन के रिगार्डिंग तो उन्होंने कुछ खास अपडेट्स नहीं दिए, मगर इतना आश्वस्त उन्होंने सभी फाउंडिंग मेंबर को जरूर किया कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आप ही के सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा है कि फाउंडिंग मेंबर्स के जो कुछ भी नीड्स हैं उन्हें वे भली भांति समझते हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बस अपना धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मिस्टर एस लगभग हर वेबिनार में यह कोशिश करते हैं हमें आश्वस्त करने की कि आप जब आ गए हैं ऑन पैसिव में तो फिर हमारे ऊपर बिलीव करें,
हमारे ऊपर फेथ रखें, भरोसा रखें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे, अपने सपनों को पाके रहेंगे और आपको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मिल के रहेगा। तो मैं तो बस दोस्त यही कहना चाहूंगा कि जब हम फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, तो फिर हर हाल में हमें अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखना होगा। अपनी सक्सेस को लेकर हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करना होगा। जब हम इसमें हैं तो कभी तो वह शुभ घड़ी आएगा जब हमारा जिंदगी बदलना शुरू होगा, जब हमारे सपने पूरे होने शुरू होंगे। अगर हम इसमें नहीं होते तो जाहिर सी बात है हमें इससे कोई उम्मीदें भी नहीं होती। मगर जब हम इसके फाउंडिंग मेंबर हैं तो यहां जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती है तब तक निश्चित रूप से हमारी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। दोस्त, डेटा माइग्रेशन का काम कंप्लीट होते ही हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने का। और सबसे बड़ी बात कि बीते ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस के कहने के अनुसार यह साफ लग रहा है कि हम काफी करीब हैं अपनी मंजिल के। कभी भी हमारे सक्सेस के शुभारंभ होने का अनाउंसमेंट हो सकता है मिस्टर एस के द्वारा। और यह बात मिस्टर एस भी खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अगस्त लास्ट में पूरे 1 साल हो जाएगा पैकेज परचेजिंग स्टार्ट किए। आखिर कोई भी पैकेज बाई कर लेने के बाद कितने दिनों तक धैर्य रख सकता है एंड इंतजार कर सकता है विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। मुझे पूरा उम्मीद है कि वे अगस्त से सितंबर तक में ऐसा जरूर कुछ करना चाहेंगे जिससे कि हर एक फाउंडिंग मेंबर की जेब में पैसा जा सके। बस अपना धैर्य जैसे सालों से बनाए हुए हैं उसे आगे भी बनाए रखें एंड इंतजार करें अपनी सक्सेस शुरू होने का। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.